जहां दिल्ली से बड़ी खबर है, बीजेपी ने चुनाव घोषणा पत्र समिति गठित की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समिति के अध्यक्ष होंगे। पीयूष गोयल को समिति का संयोजक बनाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य, स्मृति ईरानी भी इस समिति में शामिल है। पूरी तैयारी, जहां पीयूष गोयल को समिति का संयोजक बनाया गया है। चुनाव को लेकर के केंद्रीय चुनाव समिति का गठन किया गया है और बीजेपी ने चुनाव घोषणा पत्र समिति गठित की है। पीयूष गोयल को समिति का संयोजक बनाया गया। दिल्ली बीजेपी ने चुनाव घोषणा पत्र समिति गठित की है। तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। केशव प्रसाद मौर्य, स्मृति ईरानी भी इस समिति में शामिल है। तो इस जो समिति का गठन किया गया है उसकी ये पूरी लिस्ट भी स्वदेश न्यूज के पास में मौजूद है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समिति के अध्यक्ष होंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बलियान हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। तनु, अब देखिए, जिस तरह से चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन किया गया है, पूरी एक टीम गठित की गई है। तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनको भी शामिल किया गया है। ऐसे में क्या कुछ अहम जिम्मेदारियां इस जो टीम में लोग हैं उन्हें दी गई है? है वो अब बच चुका है और ऐसे में आज जो है वो लोकसभा चुनाव के जो चुनाव घोषणा पत्र की जो समिति है उसका गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो राजनाथ सिंह करने वाले हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई जो नेता है वो इसमें शामिल होंगे। वहीं जो इकलौते मुस्लिम नेता जो है तारिक मंसूर को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। और हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव हो या नगर निगम चुनाव हो, ऐसे में जो घोषणा पत्र जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। और बीजेपी ये कहती है कि इसका जो घोषणा पत्र होता है वो संकल्प पत्र होता है और जो वोटर्स होते हैं वो अपना रुझान जो है उसी तरफ लेके जाते हैं जब वो देखते हैं कि घोषणा पत्र में क्या क्या है। तो ऐसे में जो इस बार बीजेपी जो है कहती आई है कि हम किसान हो, महिलाएं हो, उनके लिए हम अपने घोषणा पत्र में जो है वो लेकर आएंगे जिनके लिए उनको लाभ मिलेगा। तो ऐसे में ये जो समिति गठन की गई है इसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे और तमाम जो है वो दिग्गज नेता को जो है वो उसमें उतारा गया है। तनु, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी तमाम तैयारियां कर रही है और अब इस समिति का गठन किया गया, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर कांग्रेस को देखें या फिर विपक्षी जो गठबंधन बना है इंडिया अलायंस को देखें तो लगातार रार की स्थिति नजर आ रही है। विपक्षी दल यही बात कह रहे थे कि इस बार का लोकसभा चुनाव वो एक साथ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी, जीत भी दर्ज कराएंगे। और ऐसे में कोई भी तैयारी विपक्षी दलों की कुछ खास नजर नहीं आ रही है। दल बदल का सिलसिला देख रहे हैं, टिकट भी अलग अलग जगहों पर बदले जा रहे हैं। ऐसे में कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी की जो तैयारी है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। जी बिल्कुल गरिमा, ये बात तो एकदम सही है। जो ग्राउंड पे भी दिख रही है कि जो बीजेपी की तैयारी है वो अपने आप में जोर शोर से दिखाई दे रही है। हर चीज में जो है वो बीजेपी तेज नजर आ रही है और दल बदल का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। जिस तरीके से इंडिया अलायंस ये कह रहा है कि इस बार जो है वो तस्वीर बदलेगी और बीजेपी का खात्मा होगा और इस बार इंडिया अलायंस का जो है वो परचम लहराया जाएगा। वहीं दिल्ली में भी तमाम जो मुद्दे हैं वो देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी को मात देना अपने आप में जो है वो बहुत बड़ा जो है वो एक दिखाई देगा ग्राउंड पर भी कि इतना आसान नहीं है बीजेपी को मात देना, क्योंकि लगातार 10 सालों से जो बीजेपी है वो सत्ता में काबिज है। और ऐसे में तमाम भी मुद्दे हैं, चाहे सीए का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा हो, लेकिन जमीनी स्तर की अगर बात करें तो जिस तरीके से हम देखते हैं वहां हल्कापन नजर आता है विपक्षी दलों का, क्योंकि लगातार हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, दल बदल का सिलसिला जारी है। वहीं जो है वो कितना भी प्रदर्शन कर रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन आज भी जब ग्राउंड पे हम तस्वीर देखते हैं तो बीजेपी को जो है ज्यादा लोग महत्व देते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में जो स्ट्रगल है वो अपने आप में देखने को मिल रहा है। कंपटीशन बहुत कड़ा होने वाला है, इतना आसान नहीं रहेगा। और जिस तरीके से बीजेपी इस बार नारा दे रही है कि 400 पार,
उसको देखते हुए भी जो कंपटीशन है वो जबरदस्त इस बार देखने को मिलेगा। और तस्वीर जो हम सबके सामने आएगी वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगी कि किस तरीके की तस्वीरें हम देखेंगे जब रिजल्ट आएंगे। अच्छा तनु, जिस तरह से विपक्षी दल है जो उनके अहम मुद्दे थे, जिन अहम मुद्दों को लेकर के वो बात करने की जो तैयारी है वो कर रहे थे, वोट बटोरने की बात कर रहे थे, चाहे युवाओं को लेकर के बेरोजगारी की बात खूब बढ़ चढ़कर अलग अलग राज्यों में ये उठा रहे थे, लेकिन ऑल्टरनेटिव बीजेपी ने ढूंढ लिया। इन्वेस्टर समिट आयोजित किए जाने लगे ताकि युवाओं में रोजगार के अवसर मिले। महिलाओं को लेकर के विपक्षी दल तमाम बातें कह रहे थे, ऐसे में लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश से, महतारी बंधन योजना, ताकि महिलाओं का भी वोट बटोरा जा सके। तमाम जो वर्ग है, किसानों को साधने की कोशिश, तो बिजली का बिल किसी राज्य में माफ किया जा रहा है, इसके साथ ही केंद्र सरकार तमाम योजनाओं को लेकर के आ रही है। ऐसे में विपक्षी दलों के लिए जो तमाम बातें कही जा रही थी, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी ये बात कहती थी कि यादव का सम्मान नहीं किया जाता है, इस वर्ग का सम्मान नहीं किया जाता। मध्य प्रदेश में हमने देखा बीजेपी ने तस्वीर ही बदल दी, यादव वर्ग के ही नेता को उन्होंने सीएम बना दिया। ऐसे में जो विपक्षी दलों के हैं जो तमाम मुद्दे हैं वो अब मुश्किल में नजर आ रहे हैं। कितना असर अब ग्राउंड जीरो पर इसका देखने को मिल रहा है? बिल्कुल गरिमा, अगर हम ये कहें कि जो विपक्षी दल है उनके तारे जो है वो गर्दिश में है तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो विपक्षी है वो ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी रोजगार की बात नहीं करती, युवाओं की बात नहीं करती, महंगाई की बात नहीं करती, महिलाओं की बात नहीं करती। और वहीं हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद ही है जो बीजेपी घोषणा कर देती है इन्वेस्टर समिट। हमने देखी इन्फ्लुएंसर्स को भी दिल्ली में बुलाया गया, प्रमोट किया गया, और उसके बाद हम देखते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम भी कम कर दिए गए। जिस तरीके से महंगाई की बात हुई तो तमाम जो मुद्दे विपक्ष उठाता रहा है उसको ध्वस्त जो है वो बीजेपी करती जा रही है। और लगातार अगर हम अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का जिस तरह से जो मुद्दा है उस पर भी जो है वो बीजेपी अपना जो है वो पक्ष जब रख रही है तो उससे भी जो जनता का रुझान है वो बीजेपी की तरफ बढ़ जाता है। आज भी अगर हम ग्राउंड पे मौजूद होते हैं और लोगों से बात करते हैं कि आपका वोट किसको जाएगा, तो वो ज्यादातर जो रेशो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ दिखाई देता है। वो कहते हैं कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है नरेंद्र मोदी के अलावा, और उन्होंने काम किया है, राम मंदिर बनाया है। खासकर जो हिंदू वोटर्स है वो उनका ज्यादातर ये कहना होता है। तो आज भी जो बीजेपी की जो प्रसिद्धि है, जो पीएम मोदी का जो ग्राउंड जीरो पर देखने को मिलता है, वो आज भी अपने आप में बहुत ही अट्रैक्शन वाली चीजें होती हैं। और जब युवाओं से भी बात होती है तो वो भी यही बात कहते हैं कि हमारा वोट जो है बीजेपी की तरफ है। लेकिन अगर दिल्ली में जो अभी हालात बने हुए केजरीवाल की जो अरेस्टिंग हुई है तो उसको लेकर थोड़ा सा माहौल जो है वो बदलता हुआ दिल्ली का दिखाई दे रहा है। लेकिन उसको भी अलग एंगल से युवा जो है वो देखते हैं कि ये घोटाला है। कोई ये कहता है कि नहीं ये घोटाला नहीं है, दिल्ली में भी बिजली बिल जो है वो माफ हुआ है, पानी के जो बिल है वो माफ हुए हैं। तो ऐसे में मुद्दे जो है वो तमाम है, तो देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीर हमें दिखाई देगी। ठीक है तनु, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी ने चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक की है, इस पूरी टीम की घोषणा की है जिसके ये लिस्ट भी हमने आपको दिखाई।